बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज मुग़ल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी कुछ ही देर पहले मैंने एक ट्वीट देखा शहबाज गिल साहब का, कि जिसमें उन्होंने बेहद ही दर्दनाक किस्म का उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसकी वजह से शायद अब जिस मुसलमान तक ये बात पहुँचेगी बड़ा दिल रंजीदा होगा। सबसे पहले आपको ये बता दूं, इन लोगों को ज़रूरत क्या है अपने मसले, जब सियासी मसले इनके आपस में लड़ाइयाँ करनी है, आपस में झगड़े करने हैं, तो ज़रूरत क्या थी ऐसे ट्वीट करने की। पहले मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ उसने किया क्या है, और उलमा इसको गुस्ताही समझते हैं। शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया है, शामी साहब, मरीम साहिबा ने हिंदा की याद ताज़ा कर दी। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब आपस की लड़ाई, जो अरशद शरीफ जो शहीद हुआ उसकी लड़ाई थी, या मरीम नवाज़ की थी, या मरीम औरंगज़ेब की थी, या इसकी अपनी लड़ाई थी। इस अपनी लड़ाई में हज़रत हिंदा ये सहाबियाँ हैं, हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी हैं, उनको इस अपनी लड़ाई में, सियासत की लड़ाई में लाने की ज़रूरत क्या थी। आगे वो लिखते हैं, और यकीन जाने इस बदतमीज़ी पर उन्हें बड़ा फ़ख्र होगा। रही बात अरशद की, तो अरशद उनकी इज़्ज़त का मोहताज नहीं है। आगे अरशद साहब की इज़्ज़त दे रहे हैं। अरशद साहब जिनको शहीद किया गया, उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से पेश किया जा रहा है। मैं उन पर कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूँ। एक वो इंसान, एक वो मुसलमान जो आज शहीद हुआ, उसको एक इतनी इज़्ज़त दे दी गई, और दूसरे वो सहाबिया रसूल जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया था। गो के वो पहले मुसलमान नहीं थी लेकिन बाद में मुसलमान होगी। तो कहने का मकसद ये है, जब आपस में तुमने लड़ाइयाँ लड़नी ही हैं, आपस में जब झगड़े करने ही हैं, तो उसमें ज़रूरत क्या है बीच में घसीटने की। कभी वो सहाबा को बीच में ले आते हैं, कभी सहाबिया को बीच में ले आते हैं। इससे बेहतर नहीं है कि इस ट्वीट में हज़रत हिंदा की जगह तुम अपनी माँ का नाम लिख लेते, अपनी बहन का लिख लेते, ऐसा भी तो कर सकते थे। अपनी किसी चाची की मिसाल दे देते, अपनी किसी ताई की मिसाल दे देते, या तुम्हारे ख़ानदान के अंदर कोई ऐसी औरत नहीं है कि जिसकी तुम मिसाल दे देते। उसके अलावा अगर ख़ानदान की हद तक तुम्हारी गैरत अगर इतनी ही ज़्यादा है, अपने ख़ानदान की हद तक तुम गैरतमंद हो, तुम किसी और बाहर की किसी लड़की की मिसाल दे देते, किसी और पार्टी की लीडर मिसाल दे देते। जरूरत क्या थी हजरत हिंदा पर बात करने की। तो वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद ये है, पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, अगर इस तरह की कोई खराफात बके तो हम उस पर बिल्कुल उस पर बात भी कर सकते हैं, उस पर एहतजाज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और हुकूमत वक्त को इस वक्त ये चाहिए कि ऐसे कानून बनाए, इस जैसे जाहिल किस्म के लोग जब उठ के इस तरह के ट्वीट करें, सहाबा पर तनकीद करें, सहाबिया पर तनकीद करें, तो उनको कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। अभी कुछ टाइम पहले इसको नंगा करके मारा है, जो लोगों को पता है किस तरीके से बुरे तरीके से इसको मारा है। तो कहने का मकसद यही है जो बार बार बता रहा हूँ। आगे मैं आपको एक हदीस भी पढ़ कर सुना देता हूँ इनकी शान में, हज़रत हिंदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फ़तह हो गया था, उसके बाद इब्ने जरीर की रवायत है, फ़तह मक्का के मौका पर मैं हदीस के लफ्ज़ पढ़ के सुनाता हूँ ताकि इसमें कोई गलती ना हो। आजकल बहुत सारे लोग और एंकर्स गलतियां करते हैं, जानबूझ के गलतियां करते हैं, बाद में माफ़िया मांगते हैं। अभी मैंने एक का नाम देखा है, मजर बरलास साहब, उन्होंने भी कहीं जंग बदर के हवाले से कोई गुस्ताखी की करके फिर वो इख्तिशाम इलाही ज़हीर साहब के पास जाके उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो ज़रूरत नहीं होती कि जिस चीज़ का इल्म नहीं है, जिस पे बात ही नहीं कर सकते, उसको छेड़ते क्यों हैं। ये जानबूझ के तनकीद की जा रही है, जानबूझ के ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है ताकि मुसलमानों के जो बड़े किरदार हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं, जो हमारे असहाबा हैं, जो सहाबियाँ हैं, उनको जानबूझ कर तनकीद किया जा रहा है। और ये मुसलमानों के अंदर से उनकी दिलों की मोहब्बत, जो मुसलमानों के दिलों के अंदर जो मोहब्बत आया है दुनिया पर, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो फ़तह मक्का के मौका पर औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैत करने के लिए हाजिर हुईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो औरतों से कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे इस बात पर बैत लेते हैं कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करो। इन बैत लेने के लिए आने वालों में से हज़रत हिंदा भी थी, जो उतबा बिन रबिया की बेटी थी, और हज़रत अबू सुफ़ियान की बीवी थी, जो सहाबिया रसूल हैं, और ये खुद भी सहाबिया थी, जिन्होंने अपने कुफर के ज़माने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पेट चीर दिया था। इस वजह से ये उन औरतों में से ऐसी हालत में आई थी,
उन्हें कोई पहचान ना सका। अब जो औरतों के अंदर साथ शामिल होकर आई थी फ़तह मक्का पर, वो भी ईमान लेके आना चाहती थी, शामिल होकर जब आई थी तो पहचान ना सका। उसने जब फरमान सुना तो कहने लगी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन अगर बोलूँगी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पहचान ना लें। वो उन्हें डर था कि कहीं पहचान ना लें, और अगर पहचान लेंगे तो मेरे कत्ल का हुक्म दे देंगे। अब ये डर था हज़रत हिंदा रदी अल्लाह ताला अन्हा का, जब वो ईमान नहीं लाई थी। इसके अलावा बहुत सारे कई सहाबा हैं, हज़रत उमर वो बाद में ईमान लाया, खालिद बिन वलीद जिनकी हम सुबह से लेकर शाम तक तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, जिन पर हम वीडियोस बनाते हैं, जिनकी तारीफ़ें करते हैं, बेशक करनी चाहिए, वो भी पहले मुसलमान नहीं थे, बाद में मुसलमान हुए। अब इस चीज़ को कोई दलील बनाए यार ये पहले मुसलमान नहीं थी तो अब ऐसी है, ये गलत है। तो मेरे कत्ल का हुक्म दे दें, मैं इसी वजह से इस तरह आई हूँ कि पहचानी ना जाऊँ। मगर वो औरतें सब खामोश रहीं और हिंदा की बात अपनी ज़बान से कहने से इनकार कर दिया। आहर इन ही को कहना पड़ा कि ये ठीक है, जब शिरक से ममानित मर्दों को है तो औरतों को क्यों ना होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ देखा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ना फरमाया। फिर हज़रत उमर से कहा, इनसे कह दो कि दूसरी बात यह है कि चोरी न करें। इस पर हज़रत हिंदा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं अबू सफ़ियान की मामूली सी चीज़ कभी कभार ले लेती हूँ, क्या खबर ये भी चोरी हो। उन्होंने एक मिसाल दी, चोरी में दाखिल हो, और मेरे लिए ये हलाल भी है या नहीं। अब इस्लाम नहीं लाई थी, उससे पहले की बात है। हज़रत अबू सुफ़ियान भी उस मजलिस में मौजूद थे। ये सुनते ही कहने लगे, मेरे घर में से जो कुछ भी तूने लिया है वो खर्च किया है वो तुम्हारे ऊपर हलाल है। तो ये जो सारी बातें हुई, इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको माफ़ी दे दी और माफ़ी का ऐलान कर दिया। अब यहाँ पर ये सहाबी रसूल हैं। तो अब जो लोग तनकीद करते हैं, तनकीद करने वालों को ये चाहिए, या बिलखुसूस गवर्नमेंट को ये चाहिए ऐसे कानून बनाए ताकि इन जैसे बेगैरत और बेशरम किस्म के लोग पैदा ना हों। शुक्रिया।